Hello students, how are you? I hope you are doing well during this time. Students, as you know that you are staying at your home, and by staying at your home, you are trying to learn many of the new things in this precious time. Currently, you are staying at your home following the rules and regulations of the COVID-19, okay? But right now, I just want to give you a one more important thing, that please don't waste any of the time. Try to utilize that time in a particular study or any other things, any other useful thing. With this wish, let me introduce myself. This is Virendra, your computer teacher, and I am here to give you the most important things in this video. In this video, you are trying to learn a brand new topic, a brand new series of new things. Okay, from today and from this video we are going to learn the Python. ओके, अब पाइथन का मतलब ये नहीं हुआ कि पाइथन का मतलब अजगर हुआ। आप इस समय कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और पाइथन एक बहुत बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो पहली थिंग जो आपको समझनी है कि वो ये है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको मैं बताऊंगा आपको कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर जो लैंग्वेज की जो जनरेशंस है, थोड़ा सा आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पे इस लेक्चर में आपको बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा यहाँ पर, और आप एक एक वीडियो में आप कुछ नया सीखेंगे आप। ठीक है, इस वीडियो में केवल और केवल इंट्रोडक्शन सीखेंगे और इस इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ नया जानेंगे आप। सो अभी तक आपने क्या समझा कि पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है क्या? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है ये? ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या समझनी है? एक चीज हमें समझनी है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, पुराने वीडियोस में आपने जरूर देखा होगा आपने कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, ये सब आपको पहले से पता है। फिर भी चूंकि हम पाइथन एक बिल्कुल नई चीज पढ़ रहे हैं, सो इस नई चीज को जानने के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So programming language is nothing but it's a one kind of language where by using this language we are going to make the programs. Okay, and why we are going to make the programs? Yes, why we are going to make the programs? The only and only one reason. The reason behind it, we have to make a different softwares, different application softwares, so that this software can fulfill the our objectives, our requirements. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आप कि इस समय ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, ऑनलाइन टीचिंग का ज़माना है, और कोविड-19 ने आपको और हमें बहुत कुछ नया सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, आपने यहाँ देखा कि बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं आप, बहुत सारे आप वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने इस वीडियो में यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक ऐसा लैंग्वेज जिसपे कि हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। हम प्रोग्राम्स क्यों बनाते हैं? हम ताकि हम अपने नए सॉफ्टवेयर्स को बना सकें हम। इसी तरह से अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो आप मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन की
फर्स्ट जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि एक मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, जिसमें कि आपके बाइनरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, एक तरह का लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है इसे। जो आपका सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, आपका सेकेंड जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन को आपने क्या देखा है यहां पर, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया है यहां पर। ठीक है, जिसमें कि आपके बोलेंग जो आपकी जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उस समय केवल आपके जो निमोनिक कोड्स हैं वो हम इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जैसे ही थर्ड जनरेशन आया, जैसे ही थर्ड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन, जब आपका थर्ड जनरेशन आया तो थर्ड जनरेशन को कहा गया यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन को कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आ गए, इसमें आपका देखा जाए कि आप यहां पर सी प्लस प्लस इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन पाइथन की जो बात करेंगे, पाइथन आएगा आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आपका आ जाएगा। ठीक है, पाइथन जो आएगा वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आ जाएगा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को यहां पे जो कहा गया है वो कहा गया है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब यहां पर मैं छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा यहां पर मैं कि जब हम वेरी हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं हम, ठीक है, तो कुछ बुक्स में लिखा होगा कि पाइथन आपका यहां इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो ये बुक है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उस बुक के हिसाब से आपका जो पाइथन है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज पर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप यहां लिख सकते हैं पर्ल, रूबी। ठीक है, पर्ल, रूबी। ठीक है, पाइथन के अलावा यहां पर आप जावा यूज कर सकते हैं यहां। ठीक है, इसके अलावा एसक्यूएल। ठीक है, ये सब चीजें वेरी हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाएंगी आपकी। ठीक है, सो ये हमारा जो लैंग्वेज है ये हमारा जनरेशन आपका चलता आ रहा है, और हम जो स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में वो हमारा है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जो कि हमारा है पाइथन। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि यहां पर जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसमें आपका जो आपके रोबोटिक्स की जो प्रोग्रामिंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस हैं, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस हो गए, इन सब चीजों का इस्तेमाल यहां पर ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो बेसिक्स हैं ये आपको बेसिक्स थोड़ा सा बताना जरूरी था ताकि आपको ये पता चल जाए कि पाइथन क्या है। ठीक है, अब आपको इतने से आपको एक चीज पता चल गया कि पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है ये। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मैं पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो कि आपका थर्ड जनरेशन में आएगा, जहां पर ये जो चीज आएगी आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब यहां तक जो हमने समझा है ये समझा है। अब आने वाले हमारे जो पार्ट्स हैं इस वीडियो के, जो कि इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा, वो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं मैं अब। ठीक है, तो आप कहीं मत जाइएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो हम बात कर रहे थे यहां पर कि किस तरीके का
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की हम बात कर रहे थे, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका आईपीओ साइकिल। हम इसकी बात कर रहे थे, आईपीओ साइकिल। इसको समझने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स को भी समझेंगे, यहां पर कुछ एग्जांपल को भी समझेंगे। यहां पर आईपीओ साइकिल बताना जरूरी इसलिए है यहां पर, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि प्रोग्राम क्या होता है। इससे आपको यह पता चलेगा प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर। आपको इसको भी समझना है कि क्या प्रोग्रामर करता है, प्रोग्रामर है कौन। ओके, एंड वंस इट इज फिनिश्ड देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पाइथन। ठीक है, और पाइथन की जो फीचर्स हैं वो भी हमें समझना है, पाइथन में क्या क्या फीचर्स हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद कुछ एडवांटेजेस भी हम जानेंगे, यहां पर। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैंने यहां पर एक बॉक्स बना देता हूं आपके लिए, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, इन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ साइकिल क्या है। ठीक है, आईपीओ साइकिल समझाने के लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मैं छोटा सा डायग्राम है ये आपका इनपुट हो गया। इनपुट के बाद यहां पर आपका प्रोसेसिंग है, और इसके बाद यहां पर आउटपुट। ये आपका हो गया आउटपुट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि whenever you are going to enter some kind of data inside the computer by using your keyboard, then that is accepted as a input, right? And once the data is entered into the computer is able to process that, and once the process is done, then you are able to see the output on the screen, right? और आउटपुट ऑन द स्क्रीन मतलब आप अपने मॉनिटर पे आप आउटपुट को देख पाएंगे आप। लेकिन अब आपको ये समझना है यहां पर कि यहां पर मैंने आपको कंप्यूटर के टर्म्स में आपको बता दिया है यहां पर। ठीक है, इसको जो मैंने बताया है यहां पर ये कि इनपुट हुआ, इनपुट के बाद आपका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद आपका आउटपुट हुआ। तो ये जो चीजें हैं आपका, ये कंप्यूटर के टर्म में आपको मैंने बता दिया आपको। अब सवाल ये उठता है कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल में कैसे बताएं। ठीक है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको मैं, कि जैसे मान लीजिए कि आपने फैन चलाया, तो क्या फैन चलाने के बाद जब आपका पंखा चलने लगेगा, तो पंखा चलने के बाद क्या वो इनपुट है, क्या वो प्रोसेसिंग है, क्या वो आउटपुट है, क्या है ये। ठीक है, देखिए जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, व्हेनेवर द स्विच ऑन इज देयर, देन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इनटू द फैन। तो इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट लाइक अ इनपुट, right? And whenever fan is rotating in clockwise, then the rotation of blades of the fan is processing, and by using that rotation the air blows. Okay, आपको हवा चलने लगती है, आपको महसूस होता है और आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट हो गया, रोटेशन ऑफ ब्लेड्स ये आपका प्रोसेसिंग हो गया, और आपको जो हवा लग रही है वो आपका क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। ऐसे ही मम्मी जब आपके लिए क्या बनाती हैं, पराठा बनाती हैं आपके लिए, या आपके लिए कुछ खाने की चीज बनाती हैं, तब जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको कि मम्मी यूज करने वाली हैं, वो इंग्रेडिएंट्स वो क्या हो जाएंगे आपके लिए, इनपुट। उसके बाद गैस ऑन किया गया, बर्तन रखा गया, उस पर आपको वो इंग्रेडिएंट्स पकाए जा रहे हैं, तो जो पकाना हुआ वो आपका हो जाएगा प्रोसेसिंग। और पकने के बजाय आप उसको खाते हैं, आप जो आपके सामने जो मिला, जो पराठा आपके लिए मिला, या फिर जो भी खाने की चीज सामने आ चुकी है, वो आपके लिए क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, देखा जाए हमारे रियल वर्ल्ड में और कंप्यूटर में, इन सब में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता ही है।
ओके, सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल। अब सवाल ये उठता है कि इस आईपीओ साइकिल को पाइथन से क्या रिलेशन है? यस, बहुत ही बड़ा सवाल है ये कि आईपीओ साइकिल का इस पाइथन से क्या रिलेशन है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? बिल्कुल रिलेशन है यहां पर। खुद सोचिए कि आप यहां पर पाइथन को पढ़ रहे हैं केवल और केवल एक रीजन की वजह से, क्योंकि आपको बनाना है यहां पर प्रोग्राम। जब आपके कई सारे प्रोग्राम बन जाएंगे आपके, तो वही जो कई सारे प्रोग्राम हैं वो आपका बन जाएगा सॉफ्टवेयर। यानी कि हम जो भी कुछ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं वो सारा कुछ प्रोग्राम किसके लिए है? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए है। और रही बात प्रोग्राम की, प्रोग्राम को देखो क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है प्रोग्राम की वो क्या हो सकती है? प्रोग्राम इज द collection of instructions and that is used to fulfill the objective। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है ये प्रोग्राम की, छोटी सी डेफिनेशन है यहां पर है कि प्रोग्राम एक क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, और वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसी का यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। जैसे अब आपको यहाँ पर आपकी जो मदर है वो आपकी मदर ने आपके खाने के लिए कुछ बनाया, तो स्टेप 1 में क्या किया होगा उन्होंने? स्टेप नंबर 1 में क्या किया होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या किया गया होगा? ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या किया होगा कि आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको गैस पर रख करके उसको पकाया गया होगा। दिस इज द वन काइंड ऑफ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या गया होगा? स्टेप नंबर 3 में कि जो आपका इंग्रेडिएंट है जो पक चुका है, जो आपके सामने प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है, वो आपके लिए आउटपुट है। ठीक है, तो सर्विंग द पराठास टू यू, ये आपका क्या हो गया? स्टेप नंबर 3 हो गया। तो यहां पर ये जो तीनों इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तीनों इंस्ट्रक्शंस मिलकर के क्या बन गया? एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। और ऐसे ही हम यही टास्क पूरा करने के लिए हम यहां पर किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और जब हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसी की मदद से हम ढेर सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं। और जब कई सारे प्रोग्राम्स बनते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, लिंक करते हैं, तो हमारा बन जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहां पर कि यहां पर ये है आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? ये कई सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं एज ए इनपुट की तरह कंसीडर किया गया, सबको लिंक किया गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया। वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए आउटपुट हो गया यहां पर। तो देखा जाए ये जो आईपीओ साइकिल है यहां पर आपका क्या हो गया? रिलेट हो चुका है। ठीक है, तो आपने अभी तक जो देखा आपने वो क्या देखा आपने कि जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको कि हम यूज करते हैं अपने टास्क को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करते हैं हम। ठीक है, सो हमने आईपीओ साइकिल की बात कर ली, इसके एग्जांपल की बात कर ली, प्रोग्राम क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोग्रामर है वो क्या है। प्रोग्रामर इज नथिंग बट इट्स वन काइंड ऑफ पर्सन हु इज मेकिंग प्रोग्राम्स फॉर यू। प्रोग्रामर इज द वन काइंड ऑफ पर्सन हु इज मेकिंग फॉर यू, मेकिंग प्रोग्राम्स फॉर यू। ओके, नाउ व्हाट इज पाइथन? आपको मैंने पहले बता दिया है, पाइथन इज नथिंग बट इट्स one kind of high level programming language. Okay, and by using this program we are going to have different ठीक है fulfillment of objectives, right? now अब इसके बात करते हैं फीचर्स क्या हो सकते हैं इसके। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। ठीक है, सबसे पहला जो फीचर है इसका इजी टू यूज। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आपका इजी है आपका ये। ठीक है, ये बहुत ही इजी टू यूज हो गया, सिंपल हो गया ये। इसके अलावा फ्री टू यूज, आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करके आप सीधे प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक कि आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी इसको फ्री बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री। नंबर 4,
इंटरेक्टिव। ये जो आपका यहाँ पर पाइथन है वो बहुत ही इंटरेक्टिव है आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये GUI बेस्ड है आपका, ये आप इसके ऊपर प्रोग्राम्स बना करके सेव भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या क्या देखा? इजी टू यूज, सिंपल, फ्री टू यूज, उसके बाद इंटरेक्टिव हो गया। इसके अलावा और बता देता हूं आपको मैं, इसके बाद है आपका GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है ये, जिसकी हेल्प से आप यहां पर आप माउस की हेल्प से किसी भी जगह क्लिक करके आप उसको अपनी टास्क को पूरा कर सकते हैं आप, ओके। चलिए, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं यहां पर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये जो फीचर्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल क्लियर होंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे 6 पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और एक लास्ट वन है आपका केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इजी टू यूज बहुत ही सिंपल है आपका। और इसके बाद इसका जो बहुत ही सिंपल सिंटेक्स होता है, इसका सिंटेक्स बहुत आसान होता है, आपको बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। सिंटेक्स मतलब ये होता है कि जो रूल्स हैं लिखने के वो बहुत ही सिंपल होते हैं, जल्दी आपको याद हो जाएंगे। फ्री टू यूज, इजिली डाउनलोडेबल फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरेक्टिव, ठीक है, GUI बेस्ड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये हुआ कि आप अगर इस पाइथन को आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से रन हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन यही पाइथन अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करना चाहें तो आसानी से रन हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। लास्ट वन, दैट्स ए इंपॉर्टेंट वन। पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि यहां पर केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है, कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में फर्क समझता है ये। इसके लिए कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग है। जैसे कि आप जावा पढ़ते हैं आप, तो जावा में आपको यहाँ पर जो आपके जो स्ट्रिंग्स हैं, जो आपके लेटर्स हैं, वो स्मॉल और कैपिटल दोनों अलग अलग कंसिडर होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट है आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब ये हुआ कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपाइलर की या फिर इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। आपको मैंने पहले बता रखा है कि कंपाइलर एक ऐसा आपका प्रोग्राम है जो इनबिल्ट होता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। वो क्या करता है, सारे प्रोग्राम्स को एक बार में स्कैन करेगा, स्कैन करके सारे एरर्स आपको बता देगा, जैसा कि C और C++ में होता है। लेकिन जावा और पाइथन में क्या क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, या क्यू बेसिक में क्या होता है यहाँ पर कि आपका इंटरप्रेटर एक एक लाइन अच्छे से रीड होगा। पहली लाइन रीड होने के बाद अगर कोई एरर है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, फिर दूसरी लाइन उसकी में अगर कोई एरर है डिस्प्ले हो जाएगी, जब तक वो एरर रिमूव नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इन सब चीजों को देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए फीचर्स। अब हम आते हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा आ गया है अब हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में इसमें देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं मैं कि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आज के समय में बहुत ही ज्यादा डिमांड है इसकी। आपको रोबोटिक्स की जो प्रोग्रामिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, रोबोटिक्स, रोबोट बनाने की जो प्रक्रिया होती है, एक सब्जेक्ट है ये रोबोटिक्स। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्कोप है इसका। और करंट टाइम में एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जो एप्लीकेशंस हैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है 5th जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज में आता है आपका, ठीक है। तो आप पाइथन में इसकी जो प्रोग्रामिंग है कर सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारे वेब ब्राउजर की जो कोडिंग होती है वो भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद साइंटिफिक कंप्यूटेशंस, इसको भी यहां पर हम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहां पर कि ये सारे टॉपिक्स हमने यहां पर इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्टिव वीडियो है ये, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। सो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ओके। और इस वीडियो में बस इतना ही, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, I hope each and everything, whatever topics is discussed here, each and everything is very much clear to you. And finally, we have concluded here, and I'm just waiting for your feedback, okay. And one more thing I just want to say you, if you like this video, kindly share this video to your friends, okay. Give a thumbs up to me. And one more thing, your comments are most important, your feedback is most important, okay. So students, right now it's time to finish off. Thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos of my YouTube channel. Thanks once again.